कथा के शुभारंभ में श्री वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई शास्त्र पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण करते कि नहीं करते? और उस मंगलाचरण की एक विशेषता होती है। क्या होती है विशेषता? कि उस मंगलाचरण के माध्यम से किसी ना किसी देवी देवता की स्तुति को हम करते हैं। लेकिन ये जो मंगलाचरण है श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया है, इसमें किसी भी देवी देवता की स्तुति नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसमें किसी भी देवी देवता की स्तुति नहीं है। फिर किसकी स्तुति की है? श्री वेद व्यास जी महाराज। ये जो मंगलाचरण है बड़ा ही सार्वभौम मंगलाचरण है। अपने अपने आराध्य देव का ध्यान करते हुए इस मंगलाचरण को सभी श्रवण करेंगे। लिखते हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितीर्थस्य चार्थेषु भवेद्यस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मर्दाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो निशा धाम्ना स्वेन सदा नरस्ते कुहिकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोचित कौतबोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां दैत्यं वात्सवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृतिवि शुश्रूषुवेस्तच्छना निगम कल्पितरोरिगलितं फलं सुखमुखादिमृतिद्रव्य संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मोरहो रसिका भुवि भावुकः। बड़ा प्यारा ये श्लोक, बड़ा प्यारा ये मंगलाचरण किया श्री वेद व्यास। प्रथम श्लोक में ही प्रभु की वंदना की और प्रभु की वंदना में किसको वंदन किया? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल की कथा में, सत्य किसका स्वरूप है? हाँ भाई, किसको याद है? याद है किसी को कि भूल गए? भूल गए? बड़े ध्यान से कथा सुनो। बातें करने के लिए तो जीवन पड़ा है। हाँ, ठाकुर जी की कृपा से बड़ी मुश्किल से ये समय आया है, और ये समय भी ऐसे ही व्यतीत कर दोगे तो महाराज फिर। कल की कथा में मैंने आपको बताया था कि सत्य परमात्मा का स्वरूप है। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय सबसे पहला शब्द आया। सद धन चित्त धन आनंद। सद यानी सत्य। कल मैंने बताया था जिसके ऊपर भी सत्य है, जिसके मध्य में भी सत्य है और जिसके अंत में भी सत्य है, वह परमात्मा का स्वरूप है। तो सत्य की वंदना की, सत्यम परम धीमहि, सत्य को वंदन किया। इसलिए प्यारे प्रयास करना चाहिए जीवन में, हमेशा सत्य का आश्रय लेना चाहिए, झूठ कम से कम बोलना चाहिए। हाँ, और हम बिल्कुल विपरीत चलते हैं। चलते कि नहीं चलते? होंगे बोलिया में किसी का फोन आया तो क्या कहेंगे? महाराज हम तो भवानी मंडी में, हीरामगंज मंडी में, बोलिया में तो है ही नहीं। हाँ, बोलते कि नहीं बोलते? कितना झूठ बोलते हैं दिन भर। अब जब हम इतना झूठ बोलते हैं तो बताओ महाराज, कष्ट आएंगे कि नहीं आएंगे अपने जीवन में? जरूर आएंगे। पर जब कष्ट आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। ब्राह्मणों को, संतों को पत्रिकाएं दिखाते हैं कि प्रभु महाराज बड़ा ही कष्ट है जीवन में। इसीलिए प्यारे जीवन में प्रयास करो, जहां तक चले सत्य को बोलना चाहिए, सत्य धारण करना चाहिए। आपको पता सबसे पहला युग कौन सा हुआ? सतयुग। सतयुग में लोग हमेशा सत्य बोलते थे, झूठ तो जानते ही नहीं थे कि झूठ होता क्या है। हाँ, और ये हम और आप भी जानते हैं। हाँ, कभी कुछ देखते हैं तो बोलते हैं ये सतयुग थोड़ी है, कलयुग है। कलयुग में तो ऐसा होना ही है। लेकिन सतयुग से कुछ सीखा आपने? कुछ नहीं सीखा। सतयुग में लोग ऐसे क्यों होते थे कि उनको कोई कष्ट नहीं होता था?
उसका कारण एक ही था। क्या? उसका नाम इसलिए सतयुग रखा क्योंकि सतयुग में लोग सत्य बोलते थे, झूठ का सहारा नहीं लेते थे। इसलिए आप भी अगर अपने जीवन में सत्य को धारण करोगे, सत्य को बोलोगे, तो आपके ऊपर भी श्री हरि कृपा करेंगे। फिर आपको किसी ज्योतिष को अपनी पत्रिका दिखाना नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हाँ, जहां तक हो सके सत्य बोलना चाहिए। नहीं काम चले तो दिन में 2-4 बार झूठ बोल लो, वो बात अलग है, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए। दूसरे श्लोक में बतलाते हैं कि भागवत सुनने का उत्तराधिकारी कौन है, पात्र कौन है। तो दूसरे श्लोक में लिख दिया, निर्मत्सराणाम निर्मत्सरा। बोले हमारा जो अंतःकरण है वह मत्सर रहित होना चाहिए। हाँ, बोले जब आपको भीतर से कुछ काटने लगे, हाँ ध्यान से सुनो, भीतर से यदि कुछ काटने लगे, मच्छर काटने लगे, अब आप कहोगे महाराज बड़ी विचित्र है, ये कौन सा मच्छर है जो भीतर से काटता है? बाहर वाला मच्छर तो देखा है महाराज, काटता भी है, दिखता भी है। हाँ, ये कौन सा मच्छर है जो भीतर से काटता है? बोले बाहर वाला मच्छर यदि काटे तो इससे बचने के लिए आपके पास तो कई साधन है कि नहीं? ऑल आउट लगा लोगे, हाँ, कछुआ छाप जला लोगे, और ज्यादा मच्छर होंगे तो मच्छरदानी में घुस जाओगे। लेकिन ये जो भीतर वाला मच्छर है ना, ये काटेगा, इससे कैसे बचेगा? आखिर ये मच्छर कौन सा है? बोले मतः सरति, यानी विवेचनीय बुद्धि। हमारे भीतर जो काटता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईर्ष्या की भावना। जब हम दूसरों के यश और वैभव को देखते हैं तो हमारे अंदर एक भावना आती है ना, उसको क्या बोलते हैं व्यवहार जगत में? जलने की भावना। आती कि नहीं आती? हाँ, अगर किसी की तरक्की को अपन देखें तो अपने अंदर जलने की भावना आती है। महाराज देखो कितनी ईर्ष्या होती है मन में। तो यदि दूसरों के यश और वैभव को देख करके आपके भीतर से कोई काटने लगे, कोई चुभने लगे, तो समझो अभी आपके अंदर भागवत श्रवण करने की पात्रता नहीं आई है। और यदि दूसरों के यश और वैभव को देख करके आपके अंदर से एक आवाज उठे, वाह प्रभु कैसी कृपा आपने इस जीव पर बरसाई है, ऐसी कृपा प्रत्येक जीव पर बरसाना, यदि ऐसी भावना आपके अंदर आए तो समझो आपके अंदर भागवत सुनने की पात्रता आ गई। वही भागवत सुनने का सही मायने में उत्तराधिकारी है, अधिकारी। क्योंकि यदि जैसे गौ माता का दुग्ध है प्यारे, गौ माता के दुग्ध को यदि आप किसी खट्टे बर्तन में या किसी बर्तन में गंदगी लगी है उस बर्तन में डाल दोगे तो पीने योग्य रहेगा? नहीं रहेगा। और यदि शेरनी का दुग्ध है तो उसके लिए सोने का पात्र ही चाहिए। क्यों? क्योंकि शेरनी का दुग्ध और किसी पात्र में टिकता नहीं है। और प्यारे ध्यान रखना, ये मेरी जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, ये शेरनी के दुग्ध से कम थोड़ी है। इसके लिए भी पात्र चाहिए तो बिल्कुल निर्मल एकदम सोने का पात्र चाहिए। अब आप कहोगे कि चलो हमारे अंदर पात्रता तो आ गई, फिर ठाकुर जी हमारे ऊपर कल्याण कब करेंगे? बोले शिवदम, तुरंत कल्याण हो जाएगा। जब आपके अंदर पात्रता आएगी तो महाराज फिर आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। और जैसे ही महाराज पात्रता आएगी, तापत्रयों ने मूलनम, कल की कथा में मैंने आपको बताया था जीव को 3 प्रकार के ताप सताते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। तापत्रयों ने मूलनम, तीनों प्रकार के तापों से जीव की निवृत्ति हो जाती है। और जब आप कहोगे हमारे ताप भी नष्ट हो गए, फिर प्रभु हमें दर्शन कब देंगे, प्रभु हम पर कृपा कब करेंगे? बोले तत्क्षणात, जब हमारे हृदय में, हमारे कानों में ये जिज्ञासा जागी कि आज हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जाना है, तुरंत श्री हरि आकर के हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं और श्री हरि हम पर कृपा करते हैं और हमको ये पावन कथा श्रवण करने के लिए मिलती है।
और तीसरे श्लोक में श्री वेदव्यासी बतलाते हैं ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यह क्या है। तो तीसरे श्लोक में लिखते हैं निगम कल्पितरोर गलितम फलम, निगम का परिपक्व पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये भी ध्यान से सुनना प्यारे, सुखदेव जी को ये फल ऐसे ही नहीं मिला। हाँ, इनको भी डाली प्रति डाली शाखा प्रति शाखा ज्यों का त्यों धरातल पर उपस्थित हुआ है। और प्यारे आप कहोगे यदि श्रीमद् भागवत महापुराण ये फल है और फल में प्रत्येक कोई ना कोई रस होता है, और यदि हमने इस रस को चखा और कहीं ये कड़वा या खट्टा हुआ तो हमारा मुंह खराब नहीं हो जाएगा, कड़वा नहीं हो जाएगा। बोले नहीं, इस बात की भी गारंटी है, इस फल में जो रस है ना वो एकदम मीठा है, आपका मुंह खराब नहीं। बोले क्या गारंटी है? बोले एक बात बताओ, फल का उत्तम पारीखी पक्षी कौन कहलाता है? अजी पता किसी को? फल का उत्तम पारीखी पक्षी कौन कहलाता है? तोता कहलाता है। हाँ, कहते हैं जिस तोते में फल चोंच मार दे तो समझो इस बात की 100% गारंटी है वह फल कैसा है? मीठा है। और इस फल में भी प्यारे ऐसे वैसे तोते की चोंच नहीं लगी। हाँ, सुखदेव जी जैसे परमहंस की इसमें चोंच लगी है, इसलिए इस बात की 100% गारंटी है यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण फल है और इसमें जो रस है वह एकदम मीठा है। बोले चलो हमने ये मान लिया इसमें रस है वह भी मीठा है, लेकिन प्रत्येक फल का कोई नाम होता है और प्रत्येक रस का कोई नाम होता है। जैसे आम है तो उसके अंदर आम का रस है, जैसे अनार है उसके अंदर अनार का रस है। ऐसे यह जो फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, यह जो फल है और इसमें जो रस है वह रस कौन सा है? बोले वह इसमें जो रस है ना कृष्ण रूपी रस है, वह श्री कृष्ण ही इस फल में समाहित है। तो बोले ठीक है, इस फल को कितनी बार पिया जाए? हाँ, साल में अगर 20 बार कथा हो तो 20 बार इस कथा को सुना जाए। तो लिखते हैं श्री वेदव्यासी महाराज मुँह रहो बारंबार, उसको बारंबार पियो, इतनी बार पियो, इतनी बार पियो जब तक पीते पीते हाँ स्वयं कथा प्रवक्ता ना बन जाओ, जब तक इसको पीते रहो पीते रहो पीते रहो। अगर आपके मन में ये जिज्ञासा आई कि भाई अभी पिछली बारी तो कथा सुनी थी हमने, तो समझो महाराज आपने अभी कुछ नहीं सुना। हाँ, जितनी बार पी सकते हो इसको पियो, जितनी बार पियोगे नित्य नित्य नई लगेगी आपको ये कथा। और अंत में श्री वेदव्यासी महाराज ने लिखा है रस को भुवि भावुका। इस कथा को पीने के लिए सिर्फ 2 लोगों को बुलाया, बड़े ध्यान से सुनना, रस को भुवि भावुका, रसिक और भावुक लोगों को बुलाया। बोले ऐसा क्यों किया? लेकिन यह कथा सिर्फ 2 ही लोग सुन सकते हैं, रसिक और भावुक, और कोई नहीं सुन सकता। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जो रसिक और भावुक रहते हैं ना प्यारे, उनको कभी बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको कभी निमंत्रण कार्ड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह तो महाराज जैसी उनको पता चलता है पागलों की तरह दौड़ करके आते हैं महाराज। उनको ये भी होश नहीं रहता कि हमें कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, जगह जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। बस उनके मन में एक ही जिज्ञासा रहती है, बस हमें कथा श्रवण करने के लिए मिले। धावंती असला फटा, पागलों की तरह दौड़ करके आते हैं। हाँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काक भुसुंड जी जब कथा सुनाते हैं तो हमारे भोलेनाथ जी भी हंस बन करके आते हैं और काक भुसुंड जी के चरणों में बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं। वह कभी मत भेद भेदभाव नहीं देखते हैं। इतनी मंगलदायी, इतनी पावन यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो महाराज सिर्फ 2 लोगों को बुलाया, रसिक और भावुक। बोले और कोई क्यों नहीं सुन सकता? बोले इसलिए नहीं सुन सकता, जैसे कि हमने एक प्याऊ खोली
और प्याऊ पर एक पानी पिलाने वाले को बिठा दिया और उसको कहा कि भाई देखो यहाँ से जो भी राहगीर यहाँ से गुजरे उनको बुला बुला करके पानी पिलाना। तो है पानी पिलाने वाला जो भी वहां से गुजरता बुला बुला के पानी पिलाता। अरे सेठ जी आओ, बड़ा शीतल जल है, बड़ा ठंडा जल है, एक बार पी करके तो देखो। और वहां जो भी राहगीर निकलते आकर के जल को पीते। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी वहां से गुजर रहे थे, इसने आवाज लगाई, अरे सेठ जी आओ तो, बड़ा शीतल जल है, पानी पी करके तो देखो। सेठ जी ने कहा नहीं, हमें प्यास नहीं। बड़े ध्यान से सुनिए, सेठ जी ने क्या कहा, हमें प्यास नहीं है। फिर पानी पिलाने वाले ने कहा, अरे सेठ जी एक बार आओ तो सही, पी करके तो देखो। अब सेठ जी को प्यास नहीं है, सेठ जी बार बार आग्रह करने पर पास आ। अब सेठ जी आकर पूछने लगे, प्यारे एक बात बताओ, इस मटके में जल काय का है? नल का है, कुएं का है, बाबरी का है? इसमें जो जल भरा है वो छान के भरा कि नहीं, कि ऐसे ही भर देते हो? मटके को रोज मांजते हो कि नहीं मांजते हो? अब बताओ, पानी तो पिया नहीं और पिलाने वाले का ही दिमाग खराब कर दिया। और सोचो, अगर सेठ जी कहीं रेगिस्तान में फंस जाएं और प्यास के मारे कंठ अवरुद्ध हो रहा हो और कहीं एक गड्ढे में थोड़ा सा जल भरा दिख जाए, तो बताओ पूछने की जरूरत रहेगी इस गड्ढे में जल काय का है? नहीं रहेगी। हाँ, ठीक उसी प्रकार दो लोगों को बुलाया, रस का भूवि भावु का। रसिक और भावुक जो लोग हैं वो निरंतर प्रभु की कथा के लिए तड़पते रहते हैं, बस कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, बस प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए मिले। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।